बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 2017 में यह निर्णय लिया कि हम सम्राट अशोक जयंती जिस दिन मनाई जाएगी इसको राजकीय छुट्टी भी मनाने का कोशिश करेंगे और एक विशाल कार्यक्रम पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में मनाने का काम किया जाएगा। आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले होगा ये कार्यक्रम। और आपने देखा होगा कि कोई दूसरा कार्यक्रम जो भी कर रहे हैं वो किसी पार्टी के कार्यक्रम नहीं है, वो व्यक्ति का कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। क्या बिहार की राजनीति में 2024 की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां एक तरफ जेडीयू के तरफ से भी सम्राट अशोक की जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं बीजेपी ने भी इस बार सम्राट अशोक की जयंती काफ़ी धूमधाम से मना रही है। इसी को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सम्राट अशोक की जयंती इस बार बीजेपी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मना रही है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। सम्राट अशोक जयंती समारोह 8 अप्रैल को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बापू सभागार में पूरे बिहार से 25,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें जुटेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय नेतृत्व और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, साथ ही प्रदेश के सभी नेता नित्यानंद जी, सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, नंदकिशोर यादव जी, प्रेम कुमार जी, गिरिराज सिंह जी, अश्वनी चौबे जी, जो प्रदेश के तमाम नेता हैं, तमाम पूरे बिहार के मंत्री, सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सांसद इसमें उपस्थित होंगे। इनके साथ साथ पूरे बिहार से 25,000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समारोह में उपस्थित होंगे। इसकी पूरी व्यवस्था को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ जो एक टीम बनाई गई है, जिसमें पार्टी की उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा जी, पार्टी के मंत्री रत्नेश कुशवाहा जी, रूपनारायण मेहता जी और रत्नेश कुशवाहा जी इसमें लगे हैं। इसके साथ साथ मंच पे जो मंच की पूरी व्यवस्था है वो अभिषेक जी देखेंगे, निशान जी देखेंगे, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह कल्लू जी देखेंगे, मनोज सिंह जी देखेंगे। यातायात और सुरक्षा में जो हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता आएंगे, तो उनको पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि कुछ जो बापू सभागार में जिनको पार्किंग कर सकेंगे वो करेंगे, और दूसरा गांधी मैदान में भी हम लोगों ने उनको सुरक्षित किया है कि आधा पूरा हिस्सा में हमारा पूरा यातायात की व्यवस्था रहेगी और जिसमें हम पूरे पार्किंग की व्यवस्था कर पाएंगे। कार्यक्रम स्थल के साथ साथ पूरे सज्जा का काम और कार्यक्रम के पूरे भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को 2017 से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहा। बीच के कालखंड में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम नहीं कर पाए थे। और आप देखते होंगे कि
2016 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का योगदान था, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस इतनी बड़ी व्यवस्था की गई कि आज जिस राजा ने अखंड भारत की कल्पना की थी, जिस राजा ने पूरे देश पर राज किया था और वो बिहार से आते थे, बिहार मगध के राजा थे और पूरे अखंड भारत की कल्पना की थी। इसके बाद जब मैं स्वयं भी नगर विकास मंत्री था तो सभी नगर निकायों में हमने सम्राट अशोक हॉल बनाने का निर्देश दिया, जो आज के तारीख में तारकिशोर जी इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि आज लगभग 175 जगह से अधिक जगह पर हम लोगों ने इसको स्वीकृति भी दी है कि टाउन हॉल के तौर पर जिस जगह छोटे टाउन हॉल थे, जिस जगह पर टाउन हॉल नहीं था, सभी नगर निकायों में हम लोगों ने सम्राट अशोक भवन बनाने का निर्णय लिया था। बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 2017 में यह निर्णय लिया कि हम सम्राट अशोक जयंती जिस दिन मनाई जाएगी, इसको राजकीय छुट्टी भी मनाने का कोशिश करेंगे। इसको भी आदेश दिया गया। इसलिए साथियों, ये लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो इसमें आएंगे और एक विशाल कार्यक्रम पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में मनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो राजा, जिसके अशोक स्तंभ को हम प्रयोग करते हैं, अशोक चक्र को यूज करते हैं, राष्ट्र का प्रतीक है, अखंड भारत का प्रतीक है, उस राजा के गुणगान में हम पूरी कार्यक्रम को स्थापित करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताएं। पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश में जो सम्राट अशोक के जयंती का समारोह का कार्यक्रम कर रही है। दूसरे किसी पार्टी का अभी तक हमको संज्ञान में नहीं है। सभी कोई ना कोई संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि 2016-17 में हम लोगों ने लगातार इस कार्यक्रम को किया है और हम लोग इस पर काम करते रहे लगातार। सम्राट अशोक भवन बनाया, सम्राट अशोक के नाम पर टिकट जारी किया और आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले होगा ये कार्यक्रम। और आपने देखा होगा कि कोई दूसरा कार्यक्रम जो भी कर रहे हैं वो किसी पार्टी के कार्यक्रम नहीं है, वो व्यक्ति का कार्यक्रम। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ कल उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि जेडीयू इस बार पहली बार सम्राट अशोक की जयंती मना रही है, तो इशारों में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया है और उन्हें साफ तौर पे यह कहा है कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक की जो जयंती है वो मना रही है। तो कहीं ना कहीं कहें तो बिहार की राजनीति में इन दिनों 2024 की जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू हो गई है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।